देखिएगा, आज पढ़ते हैं नरेशन हम लोग। देखिए नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। देखिए नरेशन जो हमारा वर्ड है वो खास करके बना आपका नरेट वर्ड से। किससे? नरेट। नरेशन वर्ड जो हमारा है ये एक प्रकार का हमारा नाउन है, बट हमारा नरेट क्या है? ये हमारा वर्ब है। ठीक है। और नरेट मीन्स क्या होगा? कथन, या क्या होता है हमारा? कहना। ठीक है, कहना होता है या क्या होता है हमारा? बताना। जिसे कहते हैं हमको टू से, कुछ चीज़ों को बताना, किसी से कुछ कहना, वो क्या होता है हमारा? नरेशन, नरेट करना। खास कर हमारे होता है। आप देखिएगा हमारा नरेशन हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, या बोलते हैं क्या इसको हम लोग? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, या इसको ही बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष। जैसे कहते हैं कोई बात डायरेक्ट कहना, किसी के सामने हो करके कहना, यही तो इसका भाव आएगा। तो डायरेक्ट मीन्स क्या होगा? प्रत्यक्ष कहते हैं इसको हम लोग, या क्या बोलते हैं हम लोग? सामने। ये जैसे किसी से कोई बात कहना, देखिए अभी हम लोग क्या हैं? एक दूसरे के प्रत्यक्ष हैं, लेकिन यदि हमारी बात आप किसी दूसरे से कहते हैं तो क्या रहेगा हमारा? रहेगा इनडायरेक्ट। कहने का मतलब क्या? उस समय हम उसके सामने वहाँ नहीं रहेंगे, तो ये क्या होता है हमारा? अप्रत्यक्ष, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परोक्ष। जी। तो डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष या सामने, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अब देखिए डायरेक्ट का जो हमारा भाव होता है वो क्या होता है? जिसे जब हम लोग किसी से कोई बात सामने सामने कहते हैं या करते हैं, उस समय हम क्या होते हैं? उसके हम सामने डायरेक्ट होते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट हम लोग। लेकिन जब हमारी बातों को कोई दूसरा किसी दूसरे से बताता है, उल्लेख करता है, कथित करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 3 लोग हैं, मान लीजिए 1, 2 और 3। यहाँ 3 लोग हैं, 1, 2 और 3। अब देखिए ये हमारा जो 1 है ये 2 से कुछ कहता है, 2 से कुछ कहा। जैसे देखो मोहन ने रोहन से कहा, यही बात कहा कि मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। देखिएगा, समझिएगा, ये दोनों हमारे क्या अभी यहाँ पे हैं? ये डायरेक्ट मोड में है। कहने का मतलब क्या है? एक दूसरे के सामने हैं। ये तो है यहाँ पे। देखिए ए ने मतलब 1 ने 2 से कहा, या 1 जो है 2 से कोई बात कहता है, तो क्या है? उसके जस्ट वहाँ पे सामने है, तो क्या है? डायरेक्ट है। लेकिन जब ये 2 जो है 2 1 वाली बात किससे कहेगा? 3 से कहेगा। अभी देखिए 1 ने 2 से कहा, लेकिन 2 जो है 3 से कह रहा है किसकी बात को? 1 वाली बात को। तो क्या होगा करके यहाँ पे? इनडायरेक्ट। जैसे कि देखिए ये दोनों तो भी यहाँ पे सामने सामने हैं, ये दोनों अभी क्या इसे कहते हैं? बिफोर मीन्स क्या होता है? सामने। दोनों सामने सामने हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये अभी इसके सामने है, ये तीसरा वाला नहीं है। लेकिन देखिए इसी ने कोई बात इससे कहा था, तो इसकी बात आकर के जो हमारा ये नंबर 2 3 वाले से कहता है। जैसे अभी देखो लिख दिया हमने यहाँ कहा मोहन ने रोहन से कहा, मोहन ने रोहन से कहा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया मोहन ने रोहन से कोई बात कहा, तो हमारा 1 है, ये 2 है। अभी दोनों क्या है? ये एक दूसरे के सामने हैं, हमारा डायरेक्ट है। लेकिन जब मोहन ने आके कोई बात किससे कहा? अजय से कहा, तो क्या है? अभी ये दोनों तो यहाँ पे सामने डायरेक्ट मोड में तो हैं, लेकिन इसके तो यहाँ पे सामने नहीं है ना। जबकि देखो हमारा जो मेन रिपोर्टर होता है, जो हमारा मेन स्पीकर होता है, यही है। मोहन रोहन से कुछ कहता है कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, या मैं कुछ भी कह रहा हूँ, तो ये दोनों अभी यहाँ पे सामने हैं।
लेकिन जब रोहन आकर के अजय से कोई बात कहता है तो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। कहने का मतलब कि ये दोनों अभी सामने नहीं हैं, लेकिन बात किसकी थी, बात थी मोहन की, और रोहन से उसने कहा, लेकिन रोहन ने आके उसको बता दिया। जैसे अभी हमने कुछ आप लोगों को बताया, किसी की बुराई की, किसी की तारीफ की, और जाकर के आपने उसको बता दिया हमारे बारे में, तो क्या हुआ, हमारी आपकी बात तो प्रत्यक्ष थी, डायरेक्ट थी, लेकिन जब आप जाकर के तीसरे को बताते हैं तो क्या होगा वहाँ पे, उस समय इनडायरेक्ट होगा वो। ठीक है, कहने का मतलब देखो, डायरेक्ट मीन्स सामने सीधे बात करना, इनडायरेक्ट मीन्स पीठ पीछे कुछ कहना। किसी की बुराई हम लोग कैसे करते हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि मतलब उसने आपके बारे में ऐसा कहा था, या सब आपके बारे में ऐसी चर्चा कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, तो उस समय वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो हमारा भाव आएगा डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का, खास करके देखिएगा इसको आप लोग। देखिए डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, किसी की कही बातों को अपनी भाषा में ही कह देना, किसी कही बातों को अपनी भाषा में कह देना, उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। फिर किसी की कही बातों को अपनी भाषा में कहना, क्या है, अपनी भाषा में कहना। जैसे कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा था, तो क्या है, वो क्या दूसरी बात हो गई, वो हमारा उस समय क्या आ गया, परोक्ष आ गया। सपोज करिए लिखा गया यहाँ पे, मोहन ने, फिर से लिख दिया हमने, मोहन सेड टू रोहन, ये हो गया यहाँ पे, कॉमा लगा है, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये देखिए, अभी मोहन ने रोहन से कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ। अभी कौन सा हमारा सेंटेंस है, डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का, ये डायरेक्ट का। देखो अभी कोई बात सिर्फ कह रहा है, ऐसा है, तो इसके लिए हमारा क्या आएगा, ये जो होता है हमारा, बांटते थोड़ा सा इसको, हम लोग इसको देखो और आप लोग इसको देखो और इसको देखो, प्लस आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। और सबसे पहले क्या देखना है हमें, इस पहले पार्ट को देख लेना, पूरे को। जब कोई चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट मीन्स क्या होता है, बताना, क्या कहते हैं, बताना। अभी देखो मोहन रोहन से कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, उसको कुछ इन्फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस समय बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मोहन ने रोहन से कहा, तो क्या किया, मोहन ने रोहन से कुछ बताया, उसको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट मीन्स क्या होता है, सूचित करना, कुछ बताना, कुछ इन्फॉर्म करना, तो हमारा क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। उसके बाद देखिए ये जो हमारा क्या होता है, ये रिपोर्टर होता है, जैसे हम कहते हैं क्या, सब्जेक्ट। ये क्या है, ये रिपोर्टर है, ये कोई बात, रिपोर्टर मीन्स क्या होता है, हमने कहा रिपोर्ट, रिपोर्टर पढ़ाया था हमने आपको उस दिन। देखो रिपोर्ट मीन्स होता हमारा क्या, बताना, सूचित करना। लगा दिया हमने इसमें ER, क्या हो गया, बताने वाला, मीन्स क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। तो रिपोर्टर है, ये क्या इसके बाद में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स हमारा रिपोर्टर कौन सा काम कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है, ये कहने काम कर रहा है, तो क्या हमारा ये हमारा खासकर रिपोर्टिंग हमारा ये वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है, देखो हम पूरे को मानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये बताया गया आपको, लेकिन इसका जो मेन हमारा ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, प्लस ये क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, हम कोई बात किससे कहते हैं, किससे करते हैं, यही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे इसको कि हमको ला करके आई बी को चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार से, सेकंड फॉर्म चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार से, तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को पहले पहचान लेना बढ़िया से कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए बताया गया ये क्या है, रिपोर्टर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये तो हमारे बंट गए, लेकिन ये जो पूरा हमारा भाग होता है इसको पूरे को लेकर चलते हैं तो क्या होता है पूरा, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो पूरा भाग हमारा क्या है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए वर्ब तो हमारा ये होता है मेन, लेकिन इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। याद रहे आप लोग को, ठीक है। और ये हमारा क्या लगा गया है,
ये हमारा होता है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है ये। ठीक है, जब कभी भी हम कोई बात डायरेक्ट किसी से कहते हैं डायरेक्ट मोड में, तो वहाँ पे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा आता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ये जो पूरा लिखा गया ये क्या होता है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इसने इसको क्या कहा, क्या बताया, ये पूरा होता है। देखिएगा बताया गया अभी, मोहन ने रोहन से कहा मैं वहां जा रहा हूं, तो क्या है, ये रिपोर्टर ने इसको क्या बताया, यही होता हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड मीन्स जो बताया, जो कहा। देखिए ये समझिएगा बढ़िया से इसको आप लोग, रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया हमने RS करके यहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच, समझ रहे हैं। देखो ये रिपोर्टिंग कर रहा है, रिपोर्टिंग क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, ये रिपोर्टिंग कर रहा है, इससे कर रहा है, प्लस क्या रिपोर्ट किया, क्या बताया, ये होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं जा करके अभी आपका नाम रिपोर्ट कर देंगे पुलिस चौकी में, थाना में, तो क्या होता है, वहाँ सूचित कर देंगे, आपका नाम शिकायत कर देंगे कि आप हमको ऐसे कह रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, और जा करके वहाँ पे जो कथन है, जो कुछ बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये बोलेगा, यही बोलेगा कि हाँ वो मुझको ऐसा ऐसा कह रहा है, मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा है, या हमें मार रहा है, पीट रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में दोनों आता बताया गया था आपको, नाउन भी प्रोनाउन भी। नाउन क्या होता है, नाम सिर्फ होता है, कोई भी नाम, देखो अभी मोहन ने, रोहन ने, कुछ भी लिख दिया हमने यहाँ पे। प्रोनाउन क्या होता है, जो उस नाम के बदले में आए, इन प्लेस ऑफ दैट नेम, मीन्स आई वी यू दे ही सी इट, वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है ये, सब्जेक्ट। उसके बाद में ये क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब है, जो क्या दिखाता है, टाइम, समय, कि कोई बात कब की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, कल की है, आज की है, या आने वाले कल की है, ये दिखाता है हमारा टाइम, जो कि हमारा क्या होता है, खास करके ये बताते हैं इसको हम टू बी वर्ब, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, HV, ये होता है। उसके बाद में ये क्या होता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जो इसका हमारा सब्जेक्ट ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक एक्शन, एक्टिविटी, वो क्या होता है हमारा वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं, टू डू वर्ब, कहने का मतलब मेन वर्ब। ये टाइम दिखा रहा है आपका, कोई बात किस समय कही जा रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जा रहा है। इसके द्वारा हमारा जो एक्शन, एक्टिविटी है, वर्क है, वो क्या है, जाने का काम है, ये क्या हमारा है, मेन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है हमारा, ये सब हमारे होते हैं अदर थिंग्स। अदर थिंग्स होते हैं हमारे, कुछ भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं, कोई स्थान है, कुछ भी हमारा, कभी कभी कोई कॉम्प्लीमेंट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इटिस, यहाँ पे कुछ भी आया करता है। अदर कह दिया हमने तो कुछ भी आएगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, ETC भी आएगा। ठीक है ना, अब देखिए समझिए आप, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये इसका रिपोर्टर है, सब्जेक्ट है, ये इसका हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसका हमारा क्या वर्ब, समझ लो यहाँ पे, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद में ये क्या होता है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपनिंग, ये ओपन करता है, और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग होता है हमारा, ये इन्वर्टेड कॉमा ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, इसे कहते हैं टैग लगाना, टैग, ये टैग मतलब इन लोगों को क्या, इतनी बातों को एक प्रकार से टैग कर दिया गया, उसको रिपोर्ट कर दिया गया है कि उसने इतनी बात बोला है, उसने इतनी बात कही है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, उसका ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, देन हमारा अदर चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा ये किस मोड में था, ये डायरेक्ट में था। डायरेक्ट में देख लीजिएगा आप लोग, हमेशा जो इस प्रकार से आपको मिलेगा, इसका जो फॉर्मेट है, जो इसका रूप होता है हमारा, ये मिलेगा। और डायरेक्ट में क्या मिलता है आपको, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डायरेक्ट। अब देखो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा,
क्या बनेगा वो बताते तो समझा। क्या समझा अभी हम लोगों ने? डायरेक्ट स्पीच को पहचानना सीखा। उसमें हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं पीछे पढ़ाया गया, अभी आपको लिखा गया था। लिख दीजिए, मान लीजिए राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर लिख दिया आई एम नॉट वॉकिंग देयर, मैं वहाँ टहल नहीं रहा हूँ। ये देख लीजिए आप, पढ़ाया गया पीछे भी आपको। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये इसे हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्ट करता है, कुछ बताता है। क्या बताता है, क्या कहता है? कथन इसका क्या ये है? ये क्या होता है हमारा? ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच मीन्स क्या होता है? किसी बात को, कथन को कहते हैं, उसका एक अपना उल्लेख जो होता है हमारा। इसने इसे क्या बताया, क्या समझाया, कुछ भी कहा, ये कथन है इसका। रिपोर्टेड मीन्स बोला। सेकंड फॉर्म देखो, ये अभी यहाँ बोल रहा है, क्या बोला ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। और देखो जब कभी भी आपको इस फॉर्मेट में मिले, यहाँ पे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा, तो ये सब क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं इनका हमारा इनडायरेक्ट कैसे बनता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे इसको हम लोग। और देखिए बताया गया भी आपको डायरेक्ट में क्या होता है? किसी की कही बातों को उसी के रूप में कहना, उसमें कुछ अपने तरफ सम्मिलित ना करना, और क्या होता है हमारा? डायरेक्ट। लिखा गया देखो, राम ने श्याम से कहा मैं वहाँ नहीं टहल रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं टहल रहा हूँ। देखो क्या है, अब ये किसकी बात चल रही है यहाँ पे? ये राम की बात चल रही है। देखो राम ने श्याम से कहा मैं वहाँ नहीं टहल रहा हूँ, तो कौन नहीं टहल रहा है? राम। श्याम से कहता है, ठीक है। आगे देखिए, अब लिख दिया हमने यहाँ पे राम। अब देखिए ये सेट टू के लिए हमारा यहाँ पे आएगा टोल्ड श्याम, ठीक है। ये देखिए इनडायरेक्ट में हमेशा ऐसा होता है, जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होकर के आएगा, वो पढ़ाएंगे बाद में भी आपको। सिर्फ इसका समझा रहे हैं फॉर्मेट कि डायरेक्ट में कैसे आएगा, इनडायरेक्ट में कैसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंजक्शन आता है कोई कॉमा के लिए, यहाँ पे जो भी आएगा बताएंगे भी आपको आगे हम। दैट हमारा कंजक्शन है। इतना हो गया। देखो राम ने श्याम से कहा, दैट मीन्स कि। अब यहाँ पे आप इसको आई करेंगे। अब यहाँ पे श्याम जो है किसी तीसरे से राम की बात कह रहा है, पढ़ाया गया भी आपको ना। ये 1 2 तो हो गया, तीसरा क्या रहता है? इनडायरेक्ट, सामने नहीं रहता है, वो नहीं रहता है ना। यहाँ पे क्या आएगा इसके बदले? अब ही, ये आएगा। अब यहाँ पे आएगा टेंस, बताएंगे बाद में भी। ही वॉज नॉट वॉकिंग देयर, और यहाँ फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं आएगा। देखिए अभी नीचे ऊपर देखिए, राम ने श्याम से कहा मैं वहाँ नहीं टहल रहा हूँ। अब देखिए राम ने श्याम से कहा कि वह वहाँ नहीं टहल रहा है या टहल रहा था, कि वह, यहाँ मैं आ गया, यहाँ क्या आ गया? वह आ गया। समझो इसको ध्यान से। राम ने श्याम से कहा कि वह वहाँ नहीं टहल रहा है, मतलब अब ये श्याम जो है किसी तीसरे से कह रहा है कि वह मीन्स कौन? राम। राम वहाँ नहीं टहल रहा था, टहल रहा है, जो भी यहाँ पे आएगा। ये तो टेंस चेंज करना बताएंगे भी आपको आगे हम जा करके। तो ये बन रहा है। देखो अब ये आई के बदले क्या आ गया यहाँ पे? ये ही आ गया। और देखिए इनडायरेक्ट में कभी भी यहाँ पे कोई कामा वामा नहीं आता है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, ठीक है। पीछे सीधे यहाँ फुल स्टॉप आएगा, और यहाँ पे इसका यहाँ पे कंजक्शन आता है। ये होता है इसका इनडायरेक्ट फॉर्मेट, समझ लीजिए। देखो राम ने श्याम से कहा कि वह, कि मैं। अब ये सीधी बात इससे कह रहा था, लेकिन अब ये बात किसी और से कह रहा है। किसकी बात को? राम की बात को। बताया हमने 1 2 3 क्या है? इनडायरेक्ट है, जो क्या होता है हम लोग के सामने नहीं होता है, उससे हम कोई बात बाद में कहते हैं। अभी मान लीजिए आदित्य ने आपसे कुछ कहा, तो अभी आप लोगों ने बात कर लिया, फिर क्या है आपने इनकी बात को, हर्ष को क्या है बाद में बताया फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे आदित्य बोल रहे थे आपके बारे में, तो क्या है भी वो इनडायरेक्ट हैं, आप दोनों डायरेक्ट मोड में हैं। तो यही बात यहाँ चल रही है, ठीक है ना।
तो ये समझ लीजिए आप लोग, देखो डायरेक्ट में इसका फॉर्मेट यहाँ पे कॉमा करके आता है, इस प्रकार से आता है, और इनडायरेक्ट में ऐसे आएगा, यहाँ कंजक्शन दैट आएगा, इसमें कोई कॉमा कभी भी नहीं आता है। ये हो गया। और देखिए हमने यहाँ पे कह दिया, लिख दिया ही से, लिख दिया कुछ भी लिख दिया, ही सेज टू मी, फिर कॉमा आ गया यहाँ पे, आई वॉज योर फ्रेंड। सिंपल बात करने भी हैं हम लोग यहाँ पे। ये ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र था, अब नहीं हूँ। अब नहीं हूँ मतलब था मीन्स क्या दिखाता है, पास्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर आपको मिल गया इस रूप में फॉर्मेट इसका, यहाँ मिल गया कॉमा और यहाँ मिल गया कॉमा। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मेट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट है। और देखिए यहाँ पे सामने बात चल रही है, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा मित्र नहीं था। यही नहीं था ना, किसका मित्र? इसका मित्र, यही तो है। अब देखो आपसे उन्होंने कुछ कहा, मान लो उन्होंने आपसे कुछ कहा कि मैं तुम्हारा मित्र नहीं था, आपको बात खराब लग गई। अब जाके तीसरे को बताते हैं तो तीसरा क्या बनेगा हमारा? इनडायरेक्ट, यही तो बनेगा। लिख दिया हमने यहाँ पे ही, अब सेज से बनता है टेल्स, पढ़ाएंगे बाद में भी आपको हम। मी कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पे? अब डाइट आएगा। अब इस आई के बदले क्या आएगा? नो, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसका यहाँ पे प्रोनाउन आता है हमेशा, वो पढ़ाएंगे भी आपको। क्या आएगा यहाँ पे? ही, वह से बनता है हैड बीन, पढ़ाएंगे भी हैं, और माई फ्रेंड, सब पढ़ाएंगे भी आगे जाके यहाँ पे। ये अब देखो समझा रहे हैं, ही टेल्स मी, वह मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र नहीं था। अभी क्या मीनिंग आई थी? मैं। अभी डायरेक्ट इसकी बात चल रही थी ये, लेकिन अब ये कोई बात जो है किसी अन्य से कह रहा है, उसी की बात को समझो यहाँ पे। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा मित्र नहीं था। डायरेक्ट बात है। अभी ये दोनों सामने सामने चल रही बात, लेकिन अब ये बात जो है, ये तीसरा जो है हमारा, ये दूसरा, ये किसी तीसरे से इतना क्या है, ये बताने वाला है, ये बता रहा है। हाँ, ये कहा ही सेज मी, ही टेल्स मी, मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र नहीं था। वह मेरा मित्र मतलब कौन? ये, लेकिन अभी क्या है, ये सामने नहीं है, लेकिन अब क्या है, दूसरे और तीसरे क्या है, सामने सामने हो गए हैं। ये दोनों हमारे क्या हैं, अभी डायरेक्ट मोड में आ गए, लेकिन ये क्या चला गया आपका, ये इनडायरेक्ट। कहने का मतलब कि एक को तो हमें वहाँ से इनडायरेक्ट करना है, क्योंकि हमेशा बात कितने लोग के बीच में होती है? सिर्फ दो, वन और टी, दो। मतलब अब इसमें चाहे हमारा, देखो हमने लिख दिया वन और थी लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ की बात यहाँ चल रही थी, डायरेक्ट है, लेकिन ये जा करके यहाँ की बात यहाँ पहुँचा देता है, तो क्या है, इनडायरेक्ट है। अभी ये दोनों सामने हैं तो क्या है, ये अभी इनडायरेक्ट में है, लेकिन जब ये दोनों डायरेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में जाएगा। मतलब एक को तो इनडायरेक्ट में जाना ही है। तो डायरेक्ट फॉर्मेट आपका ये है, इनडायरेक्ट क्या हमारा है, ये है। डायरेक्ट में कॉमा मान लग के आता है, इनडायरेक्ट में आपका देखो कहीं भी कुछ कॉमा नहीं पाते हैं, सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप आता है बस। ये सिर्फ समझा रहे हैं अभी आपको, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो मेन समझ होती है सबसे पहले, कोई चीज़ को हम समझ लें बेसिक फॉर्मेट में कि ताकि आगे जा कर के कोई दिक्कत ना हो। पढ़ाना शुरू कर दें अभी आपको आगे जाकर कुछ पूछता है अभी आप बता ही नहीं पाएंगे, आप पता नहीं कैसे कैसे पढ़े थे, कुछ समझ में नहीं आया था। ठीक है, अब देखो बताया गया, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है। पीछे पढ़ाया था अभी हमारे, ये क्या है, रिपोर्टर है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा है, सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब का, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, सब्जेक्ट है। उसकी यहाँ पे क्या है, ये टू बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हमारा ये। फिर हमारा जो कुछ भी आएगा ये हमारा क्या, आपका मेन वर्ब है। इस प्रकार चलता है। अभी हमको आगे जाके सब में चेंजिंग करना है। इसका सब्जेक्ट चेंज होगा, इसके हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, वर्ब तो हमारा वही रहेगा, लेकिन वर्ब का हमारा क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वहाँ पे आता रहेगा सब टेंस के अनुसार से। तो टेंस तो पढ़ चुके हैं आप लोग पहले इससे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को टेंस समझने में, है ना। तो देख लीजिए मेन हमारा यही है भैया। कभी भी कहीं जाएंगे आपसे पूछाएगा भैया ये क्या है, तो बोलना आपको रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, प्लस जो बीच में लगा कॉमा कौन सा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये ओपनिंग कॉमा, और क्या रहता है हमारा, ये क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा रहता है, ये इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग।
देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब खास करके यहाँ सेंटेंस के बारे में। देखिए ऐसा होता है जब हम लोग कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग जब चेंज करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें सेंटेंस भी चेंज करना होता है कि हमारा सेंटेंस जो है किस प्रकार से आपका चेंज हो रहा है, कौन सा हमारा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा क्या है। और उसके बाद में क्या होता है, हमें यहाँ सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। जब तक हम सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे तब तक कभी भी उनको जो है हम सही प्रकार चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होता है, बताइए सेंटेंस क्या होता है। आई एम गोइंग सेंटेंस है, कोई डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस पूछ रहे हैं, बताइए। A group of words which makes complete sense is called sentence। अब देखिए सेंटेंस में हिंदी में क्या होता है, वाक्य। ठीक है, जैसे लिखा गया यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा का पूरा अर्थ या भाव प्रकट होता हो, हम समझते हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेंटेंस या वाक्य। देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। अब देखिए इसमें कितने हमारे वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या हैं, ये सब के सब वर्ड हैं। ठीक है, तो कहा गया अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्डों का एक समूह, उनका एक मिश्रित रूप, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा का पूरा अर्थ या भाव प्रकट होता हो। जब इसको हम पूरा सही रूप में समझ पाएंगे इसके अर्थ को, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम वाक्य। क्या कहेंगे, वाक्य। लिखा है यहाँ पे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, इसको हम समझ रहे हैं, तो क्या है ये, एक प्रकार का हमारा सेंटेंस है। ये क्या करता है, ये मीनिंगफुल एक सेंटेंस बन जाता है। लिख दिया अभी हमने यहाँ पे स्कूल इज, फिर राम टू गोइंग, ये कोई सेंटेंस है, ये मीनिंगलेस है ये, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। डिफिनेशन क्या बोल रहा है उसका, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह हो जिसका पूरा का पूरा अर्थ प्रकट होता हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। जब उसका कोई अर्थ हमको समझ में आए, उसका भाव समझ में आए, मीनिंगफुल हो, तो उसे कहेंगे हम लोग सेंटेंस या वाक्य। जैसे अभी हमने कह दिया कम हेयर, देखो यहाँ पे लिखा कम हेयर, यहाँ आओ, तो क्या है, हम लोग समझ रहे हैं। फिर अगर लिख दिया हमने अभी इसी को यहाँ पे हेयर कम, ये सही वर्ड है, ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस होता है जैसे जो अभी उससे अनजान है वो कुछ बोले कुछ लिखेगा, लेकिन वो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है। क्या होता है, निरर्थक होता है, अर्थक नहीं होता, उसका सही अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को सेंटेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें सेंटेंस में यहाँ पे चेंजिंग करना है, और सेंटेंस से उसको हम क्या है, चेंज कर पाते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे जब कोई सेंटेंस आएगा तो उसका क्या रहेगा, हमारा हर एक सेंटेंस का अलग अलग रूल रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें कंजक्शंस अलग अलग आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग आएंगे, हमारे सेंटेंसेस अनुसार ही आएंगे हमारे इसमें वो। ठीक है, तो इसको कहते हैं विलेज। हम लोग अभी ये नहीं समझना आप लोग को, अभी परेशान मत होइए, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बताइए कौन कौन सा, कौन कौन सा। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, पहला क्या होता है आपका, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस,
नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये होता है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव मीन्स स्वीकारात्मक साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव मीन्स आदेशात्मक वाक्य। और ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक। एक्सक्लामेटरी मीन्स विस्मयाधिबोधक वाक्य, विस्मयाधिबोधक वाक्य। ये होता है। अब देखिएगा असर्टिव जो होता है हमारा, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव के ये 2 प्रकार हैं, काइंड्स हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। ये सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव समझ लो ये दोनों हमारे एक ही प्रकार के हैं, जो इसका भाव वही इसका भाव आएगा। अब नेगेटिव कैसे बनेगा? राम इज नॉट माई फ्रेंड, नेगेटिव बन गया आपका। लेकिन ये क्या है? ये असर्टिव का एक प्रकार है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कौन सा है? ये असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को ना। असर्टिव में सेंटेंस हमारे इस प्रकार नॉर्मल में आएंगे। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मीन्स जिनसे किसी प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, जिसमें कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से हम लोग। जैसे अभी हमने लिख दिया यहाँ पे, आर यू देयर, क्या तुम वहाँ हो? आर यू देयर, हमने कुछ पूछ लिया। अब देखिए सेंटेंस हमारा इससे अलग नहीं है, तो इसमें क्या है? चेंज करने का इसका हमारा रूल भी अलग रहेगा। तो ज़रूरी है कि इसके हम सेंटेंस को पहले समझ लें बढ़िया से, जिससे कि आगे जाके अभी है ना कहीं आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, अभी आप तुरंत कहें ये क्या होता है, तो क्या होगा भैया वहाँ फिर? तो क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव? देखो इंट्रो मीन्स परिचय। किसी से हम कुछ पूछते हैं, उसका परिचय लेते हैं। तो हमने कहा आर यू देयर, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हैं या तुम कौन हो? ये भी कुछ क्वेश्चन कर रहा है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के पहले आते हैं। और उसमें क्या होता है? हमारा WH होता है आपका। जैसे कहते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, ये हमारे आते हैं इसमें। जैसे कहते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड, ये आता है। तो इंट्रोगेटिव से क्या भाव निकलता है? प्रश्न पूछने का भाव निकलता है। किसी से हम कोई क्वेश्चन कहते हैं, पूछते हैं। ठीक है, हमने कहा आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, वहाँ कितने लोग हैं, ये सब क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन करता है हमारा, प्रश्न पूछने का काम करता है। ठीक है ना। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है? इम्परेटिव में 3 भाव निकलता है आपका। पहला होता है ऑर्डर, दूसरा होता है एडवाइस, तीसरा होता है रिक्वेस्ट। कह सकते हैं इसको हम ऑर्डर देने वाला सेंटेंस, एडवाइस देने वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस, तीनों आता है। इसमें क्या करते हैं? किसी को देते हैं ऑर्डर, हमने कहा वहाँ बैठो, वहीं रुको, खड़े हो जाओ, है नहीं? जैसे अभी राम ने मुझसे कहा वहीं रुको, तो यानी इसका भाव अध्यापक ने हमसे कहा वहीं खड़े रहना, ये क्या है? ऑर्डर है। एडवाइस क्या होता है? सलाह देना किसी को। अपना पाठ याद किया करो, रोज़ सुबह जल्दी सो के उठा करो, रोज़ सुबह टहलने जाया करो, समय से नाश्ता को, समय से दवा लो, एडवाइस हमारा हो। रिक्वेस्ट क्या है? विनती करना, कृपया यहाँ आइए, कृपया वहाँ जाइए, कृपया मुझे अपने कलम दे दीजिए। ठीक है। इसमें आता है प्लीज काइंडली सर मैम। क्या आता है? प्लीज काइंडली सर मैम। इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है, इसमें जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं रहते हैं। इसमें क्या आता है? सबसे पहले हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हमने कहा स्टॉप देयर, वहाँ रुको या वहीं रुको, पहले क्या आ गया? ये आ गया। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, आ गया। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो इसमें हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसकी शुरुआत किससे होती है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। ठीक है, हो गया। अब देखिए हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है।
इच्छा सूचक वाक्य, इसमें इच्छाएं प्रकट करते हैं किसी के लिए, दुआ बद्दुआ, किसी को श्राप देना, ये आता है। इसमें क्या आता है, इसे हमने कहा विश प्रकट करना। एक आता है कर्ष, ये होता है। और किसी के लिए भगवान से प्रे करना, प्रार्थना करना, हमने कहा विश। विश माने क्या होता है, कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, ये है नहीं, ये विश करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए विश ये भी होता है, क्या कहते हैं, तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम दीर्घायु हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे आता है यहाँ पे। इंपरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होता है हमारा मे मिलता है, क्या मिलता है आपको, मे मिलता है। जैसे लिख दिया हमने मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे आ गया। इसमें लास्ट में क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा इंटरजेक्शन का मार्क, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मिलेगा आपको। देखो जब कभी भी आपको मे मिलेगा और मिलेगा ये मार्क आपका इंटरजेक्शन का, सेंटेंस हमारा वहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता है। कभी कभी मे को यूज नहीं करता, मैं गॉड ब्लेस यू, बस गॉड ब्लेस यू बोल दिया हमने, लेकिन ये मार्क तो मिलेगा आपको वहाँ पे, तो सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, ऑप्टेटिव रहेगा। हमने क्या कहा, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, किसी को बता दिया हमने यहाँ पे, गो टू हेल। मे गॉड डिस्ट्रॉय यू, भगवान तुम्हें बर्बाद कर दें, है नहीं ये, तो क्या दिखा दिया हमारा ये कर्स, किसी को श्राप देना, अभिशाप देना, मतलब किसी के लिए हम लोग क्या है, इच्छा करते हैं, लेकिन कौन सी इच्छा करते हैं, बुरी इच्छाएं प्रकट करते हैं अपनी, ठीक है। तो पहला विश, दूसरा कर्स, तीसरा क्या होता है, प्रे करना। प्रे मतलब क्या होता है, प्रार्थना। जैसे कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू आ सन, कहने का मतलब भगवान कहें तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, जब कभी भी किसी सेंटेंस में गॉड मिलता है, गॉड, तो गॉड से क्या भाव आता है, प्रे करना, वहाँ क्या आता है, प्रे। तो देखो ऑप्टेटिव मीन्स होता है हमारा किसी को बधाई देना, किसी के लिए बद्दुआ, कर्स और भगवान से प्रार्थना करना होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, विस्मयादिबोधक। विस्मय मीन्स क्या होता है, आश्चर्य। जैसे अभी किसी से आप अचानक मिलते हैं, आप कुछ देखते हैं अचानक कहते हैं वाओ, हुर्रे, एलस, कितना सुंदर फूल है, अरे कितना अच्छा महल है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आपने किसी को देखा अचानक, बोल दिया कितने अच्छे लग रहे हैं, यही तो होता है। इसमें क्या होता है, हाउ आता है और क्या आता है, व्हाट। हमने कहा हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चतुर हो, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, व्हाट एन आइडिया, है ना, ये होता है हमारा। इसमें भी ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा विचार है। इसमें भी मार्क मिलता है आपको इंटरजेक्शन का, बट यहाँ पे आपको में नहीं मिलता है। ये आ गया व्हाट एन आइडिया। हमने कहा हाउ क्लेवर यू आर, फिर मिलेगा तुम कितने चतुर हो, कितने मतलब बहुत चतुर हो आप। फिर इसमें क्या मिलता है, एलस, एलस मिलता है, हुर्रे मिलता है, वाव, ओहो, ये सब भाव मिलते हैं जिनसे आश्चर्य होता है। अभी कोई खबर मिलती है खुशी की आपकी, कहते हैं वाव। कोई दुख की खबर मिलती है, एलस, बहुत दुख हुआ, यही तो होता है। तो ये दिखाता है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो असर्टिव सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें हमारे कितने प्रकार के भाव आते हैं, दो, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स किसी से प्रश्न पूछना, जिसमें आपका इस प्रकार आएगा, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, इसे बोलते हैं यस या नो टाइप, इसे बोलते हैं WH टाइप। उसके बाद में इंपरेटिव में 3 भाव आएगा, ऑर्डर देना, एडवाइस देना और विनती करना। उसके बाद में ऑप्टेटिव में क्या आएगा, इसमें भी 3 भाव आएगा, किसी के लिए विश, कर्स और प्रे। प्रे हम किससे करते हैं, भगवान से करते हैं। रिक्वेस्ट किससे करते हैं, किसी भी चीज़ से। हमने आपसे कहा प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ डू इट, कृपया करो, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, बट भगवान से प्रे करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मीन्स आश्चर्य, आश्चर्य, कुछ भी अचानक सुन लेते हैं। अभी देखो हमने देख लिया, वहाँ देखो कितना अच्छा पक्षी उड़ रहा है, तो क्या है, आश्चर्य है। अरे आप कितने आज सुंदर लग रहे हैं, कपड़ा कितना अच्छा है, ये होता है, ठीक। इसमें कितना का भाव आता है, कितना मीन्स बहुत। हमने कहा व्हाट एन आइडिया मीन्स कितना अच्छा विचार, मतलब बड़ा अच्छा विचार है, ये होता है, ठीक है। तो सेंटेंस को आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी दोबारा फिर पूछ लीजिएगा आप लोग।
ठीक है ना? ओके।